99% नल जल चल रहा है। सदन में बैठ के वो अपने भैंसलरी के पानी पीते हैं, अब भैंसलरी से नहाते हैं। उनका जाने का गरीबों का हाल। तो नीरज कुमार उनको बबलू कभी झूठ नीरज कुमार तो को झूठ कहीं बोल रहा है। गरीब के मुहल्ला में जाते देखे हैं? तो क्या नीरज कुमार बबलू झूठ बोल रहे हैं क्या? हने बोले ना कि वो तो भैंसलरी के कभी जल नल के पानी कभी पिए नीरज कुमार? नहीं पिए। वो तो भैंसलरी के पानी से नहाते हैं, वो क्या जानने का गरीब। नीरज कुमार बबलू ये भी बोले हैं कि अगर कहीं भी नल जल बंद है तो वहाँ के अफसर को मैं सस्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। फतेह पंचायत के हमरा सर्वे करा ले, अगर कौनो जल नल चलता होगा समझे तो हम राजनीति इस्तीफा दे देंगे, आजीवन कभी राजनीति बात नहीं। लेकिन सर्वे करा ले हमरा फतेह पंचायत के। लेकिन नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं कि नल जल में हमें 1 लाख अनुरक्षक को नौकरी दिए हैं। कहना दिए तनका देर पहले कि जलवा नालवा के पानी से अनुरक्षक के गाय भैंसी नहा रहा है। अच्छा, गरीब पानी उसका नहीं मिल रहा है। चलिए हमारे गांव में टोड़ा छपरा में जल नल लगा हुआ है, टोटी गायब हो गया, नल उखड़ के फेंका गया, सब गायब है, कुछ नहीं है वहाँ। क्या फायदा है नीतीश? उतना में तो कल चापाकल नीतीश कुमार जी हलवा दे रहे थे 10 घर पर कम से कम तो सब गरीब पानी पीता उससे। लेकिन जल नल से कोई फायदा नहीं बिहार के लोग। तो जनता वोट आखिर कहाँ देगा? कहीं भी वोट देता है तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन जाते हैं। वह जनता अब सतर्क है। 25 के चुनाव में जो जनता खेल खेलने जा रही है इस बार, वह सब लोग चंबित रहेंगे कि क्या होगा बिहार में, नया चेहरा आएगी। अच्छा, नीतीश कुमार लोगों को पसंद नहीं है, आखिर वोट लोग देगा तो आखिर कहाँ देगा? बीजेपी को वोट दीजिए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, राजद को वोट दीजिए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो आखिर पब्लिक कहाँ जाएगा? जो गलती पहले बिहार के जनता कर चुकी वह अब करने वाली नहीं है। नहीं दोहराएगी बिहार के जनता कि हम राजद को वोट देंगे तो नीतीश कुमार बनेंगे या बीजेपी के वोट देंगे तो नीतीश कुमार बनेंगे। कोई नीति नहीं है भाजपा वाले के पास कि हम क्या मुद्दा पर चुनाव लड़े। सिर्फ समाज में माने आपसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार फैला करके हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करके और वोट लेने का काम करते हैं लोग। इसलिए बिहार के जनता इस बार सतर्क है और क्या निर्णय होगी हम आपको बता दिए पहले। सतर्क है, लेकिन लोग जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अगर जातिगत जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी मिली उसी की सरकार बनेगी, याद रखिएगा। और बिहार की जनता ठगाने वाले कौन क्या किया उस सब जनता जान चुकी है। बिहार में बहुत सारे लोग जो अहंकार में बउआ रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी और ताल ठोक दे रहे हैं कि कोई माई के लाल नहीं है, ये वगैरह वगैरह, यह सपना भुला जाइए। हो सकता है बहुत बड़ी पार्टी 25 में 25 सीट के भीतर न रह जाए। लेकिन एक चीज और उभर करके आ रहा है, सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक मोबाइल पर चल रहा है, जिनका नाम जन स्वराज के नाम से जो है जब भी मोबाइल खोलिए तो जन स्वराज। ये क्या है? स्वतंत्र है लोग। जन स्वराज भी चुनाव अगर लड़ रही है आकर के यहाँ तो हमारे कहने मतलब अच्छा अगर काम रहेगा, अच्छा प्रदर्शन रहेगा, जन स्वराज के लोग भी अगर अति पिछड़ा दलित महादलित को सम्मान देने का काम करेंगे तो जन स्वराज के साथ भी लोग जा सकता है। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद की बात नहीं कीजिए। हम तो पहले भी बोले कि जो अति पिछड़ा के बेटा को सम्मान देगा। आज भी बिहार में बरसों बाद बता रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अति पिछड़ा को बिहार में सम्मान नहीं मिला। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा के लिए किए वो आज कोई नहीं कर रहा है। तो अगर अति पिछड़ा के बेटा को बिहार में सम्मान मिलेगी उसी का सरकार बनेगा। जो दल, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो दल, चाहे वो जन स्वराज हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी हो, चाहे कोई कांग्रेस हो, जो भी दल हो, लेकिन बिहार में जो अति पिछड़ा के बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। तो 15 साल तो उस दोनों को देख ही लिया अति पिछड़ा। किसको? राजद को और इसको नीतीश कुमार को। 15 साल 20 साल का ही है। 15 साल वो देखे, 20 साल यो रह गए, समझे? अब जो है अति पिछड़ा किसको देखेगा? वही ना बात कर रहे हैं। अब अति पिछड़ा जगह है, अति पिछड़ा जग गया। पहले लोग अति पिछड़ा को लॉलीपॉप देते थे कि तू प्रधान महासचिव बन जा, तू जिला अध्यक्ष रह, तू सड़क पर झंडा लेके ढोआ। लेकिन सत्ता में कौन रहेंगे? कौन रहेंगे सत्ता में? जिनका कम वोट है। जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अब जगदेव बाबू का जो बात थी वह बात पूरा होगा बिहार में, धरातल पर निश्चित उतरेगा। और
यह 90% वाले ही राज करेंगे। और उस पहले भी माल महाराज के मिर्जा खेले वाला होली कहानी थी, लॉलीपॉप दे करके दौड़ा दिया जाता था, 90% को दरकिनार किया जाता था, 10% वाले लोग सत्ता भोगते थे। लेकिन अब वो नहीं चलेगा। हमारी भी जनसंख्या है, हमारे समाज अति पिछड़ा नाई समाज को भी राजनीति हिस्सेदारी चाहिए और देना होगा। तो हम ये नई पार्टी जो उभर करके आ रही है, इसके बारे में हम चाहते हैं कि जनता कुछ जाने कि नई पार्टी के बारे में जनता की क्या सोच है जो जन स्वराज है। काम करे जन स्वराज, जन स्वराज भी अगर काम करेगी, प्लेटफॉर्म पर अगर सम्मान देगी, जनता के लिए काम करेगी, तो जनता निश्चित चुन के जाएंगे, चुनवे करेगी जनता। तो काम तो वही करता है जो सत्ता में आता है। अभी सब भाई वही ना बात सत्ता ना में कर, आएगी आप तो जो काम क्या काम कीजिएगा, करेगा? प्रोटोकॉल बनाइएगा, जो सिस्टम बनाइएगा, जनता जानेगी ना आपको। अगर जन स्वराज चुनाव लड़ रहे हैं, एक बात करते हैं, मैदान में है तो कुछ न कुछ सीट तो लाए करेंगे। एक बात करते हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल की बात छोड़ दीजिए, हम ये बात नहीं कहेंगे माहौल हम कैसे क्लियर करते हैं। अभी हम तो पहले भी आपको बताए कि इस बार हमारे अति पिछड़ा समाज का मूवमेंट है पूरे बिहार। हम लोग भी बैठक किए, हम लोग भी दौरा चालू किए हैं, हम लोग भी बैठक करके निर्णय ले, चाहे जिस दल में हमारे अति पिछड़ा समाज के अति शीघ्र मुजफ्फरपुर के भूमि पर एक अति पिछड़ा का महासम्मेलन होगा, जो आप देखिएगा, आपके चैनल से दिखाया जाएगा लोगों को कि अति पिछड़ा के लोग भी जग चुके हैं और अति पिछड़ा को सम्मान चाहिए। और कौन अति पिछड़ा? जननायक कर्पूरी ठाकुर वाला अति पिछड़ा, नीतीश कुमार जी वाला अति पिछड़ा नहीं चलेगा। पटना के आंदोलन में बीएससी छात्रों को पीटा गया, क्या कहेंगे? वो तो अनर्थ है। बीपीएससी छात्रों को जो पीटा गया वह अनर्थ है, वह सत्ता का दुरुपयोग है, चाहे जिसकी भी सत्ता हो। यह स्वतंत्र, यहाँ के जनता स्वतंत्र है, छात्र स्वतंत्र है। मान गए कि आप गलत कीजिएगा तो आंदोलन करना गलत हो रहा है, इसका मतलब आप लाठी से पीट दीजिएगा, मौत के घाट उतार दीजिएगा, माथा पार दीजिएगा। यह सत्ता का नीतीश जी और भाजपा वाले लोग दुरुपयोग करते हैं। जब कोई आंदोलन होती है, उस आंदोलन में गरीबों, शोषितों, पीड़ितों को पीटा जाता है और माथा फाड़ के उसको मुंह को बंद करने का काम किया जाता है। लेकिन बीपीएससी छात्र मानने वाले नहीं है, उनके आंदोलनकारी मानने वाले नहीं है। हम लोग उनके साथ है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सरकार के विरुद्ध आंदोलन, चाहे जिसकी सरकार है, हम लोग आंदोलन करने के काम करेंगे। तो बीपीएससी जो छात्र था उसमें तो सभी जाति के लोग थे। अरे सभी जाति सभी धर्म के लोग थे, सभी धर्म वह अन्याय हुआ है। बीपीएससी छात्रों के साथ आज भी पकड़ाया कि नहीं, सर्किट हाउस में, कौन याद नहीं है मुझे उतना, सर्किट हाउस में बड़े बड़े लोगों का बेटा का कॉपी सर्किट हाउस में मिल रहा है। किसका शासन है? हम पूछते हैं आपसे कि अभी जो बीपीएससी का ये एग्जाम हुआ तो सर्किट हाउस में बड़े बड़े बाप के बेटा का कॉपी मिला सर्किट हाउस में। हमारे गरीब बेटा, गरीबों का बेटी बेटा का माने ये एग्जाम देगा जाकर के आपसे कहते हैं सेंटर पर, अब उनका कॉपी चलाएगा सर्किट हाउस में। यह क्या है? किसकी सत्ता है? किसकी शासन है? आखिर यह जो है सरकार ने जुल्म किया छात्रों के ऊपर, विपक्ष चुप क्यों? देखिए विपक्ष पक्ष अभी तो सब क्या बताए, एक सिक्का का सब दो पहलू। यहाँ विपक्ष दिखाई देता है आपको? कोई विपक्ष दिखाई दे रहा है? देख रहे हैं कि लोग पहले कहता था कि जंगल राज है, जंगल राज है। मुजफ्फरपुर में एक दिन में 10-10 को हत्या होती है, 10 को हत्या होती है एक दिन में। कोई पूछने वाला है? जाके देखिए, आज गरीब आदमी मलाह के बेटा नाव पर चढ़ा के यही मुसहरी में नाव पार कर रहा था, खेवा मांगा, माने वो अपना रोजगार रोजी मांगा, तो उसको बाप बेटा को गोली मार दिया गया। कौन पूछने गया है? मेडिकल में तड़प रहा है बेचारा, 17 घंटा के बाद डॉक्टर पहुंचा है उसके पास। कोई पूछने, यहाँ सरकार है ही नहीं और न विपक्ष है, न सरकार है न विपक्ष है, न सरकार है न विपक्ष है, कुछ नहीं है। यहाँ जनता अपने भरोसे से, जिसे मोदी जी कहते थे न कि आत्मनिर्भर बनो, तो वह बिहार के जनता भी आत्मनिर्भर है। जो अपने ठीक है वही सुरक्षित है। आज भी बिहार में किसका बेटा कहाँ गया, वो शाम तक लौटेगा कि नहीं, यह उसके माता पिता चिंता में रहते हैं। याद रखिएगा, यही शासन है बिहार में, नीतीश जी का शासन है। कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है, किसी का बाल बच्चा, किसी का बेटी, किसी आप पेपर उठाइए, आप पेपर उठा के पढ़िए, रोज के पेपर में 10 को 20 को गोली चल गया। देख रहे हैं पटना में, आपसे कहते हैं कि नर्सिंग होम में घुस करके गोली मार दिया गया दिन में।
क्या एक- क्या है यही सुशासन जी का नीतीश कुमार जी से एक पत्रकार ने सवाल किया हाँ। कि अभी जंगल राज चल रहा है, तो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जंगल राज नहीं, यह जनता की राज चल रहा है। तो क्या यह सही में जनता की राज है? जनता के राज नहीं है, वो अपने पर निर्भर है जनता। नीतीश कुमार जी तो ठीक है कह रहे हैं कि जनता वो अपने पर निर्भर है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि उसको कौन हत्या, कमना के बेटा के हत्या कौन कर दिया, उसको कोई पूछने वाला है। आज देखिए ना जसौली में यही बैंक लूटा गया दिन में। आप देखिए एगो आपसे कहते हैं कि मनी मिराज के टीम के लड़का काम करता था, गरीब का बेटा, ओकरा दिन में ओकरा दूरा पर चढ़ के गोली चल रहा है। किसका राज है? तो वो अपने सुरक्षित नहीं, जनते का राज ना है। अगर हम अपना से हम अपने सुरक्षित नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो ओकरा के जनते के राज ना कहिएगा भैया।